हाय गाइस, दिस इज शैडो फ्रॉम चार्टोमेनिया। हम बात करने वाले हैं गाइस निफ्टी बैंक के मंथली व्यू पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक का मंथली व्यू क्या रहने वाला है, किस टाइप से निफ्टी बैंक हमारा बिहेव कर सकता है, किस टाइप का मूव हमें दिखा सकता है, किस टाइप के अप्स एंड डाउन्स मार्केट क्रिएट कर सकती है। सो गाइस देखिए, अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं 34,827 के लेवल पर। ये स्पोर्ट लेवल है। लास्ट मंथ हमने देखा था कि एक बड़ा मूव आया था मार्केट के अंदर, लगभग 2 से 2,500 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया था। और गाइज इस बार जब जून का महीना आया, तो जब शुरू हुआ था, तो सारे यूट्यूबर्स कहने लगे थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है, मार्केट के अंदर ये चीज होने वाली है, मार्केट के अंदर वो चीज होने वाली है, मार्केट 40,000 चला जाएगा, मार्केट 43,000 चला जाएगा, निफ्टी 16,000 चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइज। हम आज भी उसी लेवल पर क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ के हाई के नीचे हम क्लोज हुए हैं। तो हम ही कह सकते हैं कि इस मंथ की जो कैंडल बनी है वो एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। देखिए गाइस, यूट्यूब पर सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना एक व्यू शेयर करते हैं मार्केट को लेकर। जितने भी स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में हम यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे का व्यू ही तो देखते हैं ना। हम एक दूसरे का नजरिया देखते हैं कि मार्केट को लेके किसका कैसा व्यू है। कोई बियरिश होता है, कोई बुलिश होता है, कोई साइडवेज ट्रेंड को दिखाता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई डेली एनालिसिस एनालिसिस करता है, कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है। अब जैसे इस टाइप में हमें कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो हमें बताते होंगे कि अरे आज तो तहलका होगा, आज मार्केट ऐसी होगी, आज मार्केट वैसी होगी। लेकिन हम उस टाइप में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अपना व्यू डिस्कस करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स होंगे उन्हें हमारा व्यू अच्छा लगेगा, वो हमें लाइक करेंगे, वो हमें सब्सक्राइब करेंगे, वो हमें आगे बढ़ाएंगे। दैट्स इट गाइस। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना। हमें एक व्यू देना है और हमें एक व्यू बनाना है मार्केट को लेके, ताकि हम एक अच्छा ट्रेडर बन सके, और ट्रेडर बनने के बाद हम अपनी जर्नी को एक अच्छे वे में चला सके, जिससे हम पैसा भी कमा सकते हैं और हम डिसिप्लिन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा ट्रेडर्स, विदाउट डिसिप्लिन, ये जो टफेस्ट बिजनेस हम कहते हैं ना ट्रेडिंग को, विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई लोग आते हैं मार्केट के अंदर, वो 2 से 3 महीने के अंदर अपना सारा अमाउंट या फिर 80 to 90% अमाउंट उड़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती। अब जिस टाइप की नॉलेज जो लेके आएगा मार्केट के अंदर, और जितनी पेशेंस मार्केट के अंदर वो रखेगा, उस हिसाब से ही वो मनी क्रिएट कर सकता है। गाइज मैं भी एक टीनेजर ही हूँ, मैं कोई ज्यादा बड़ा या फिर ओल्ड एज का आदमी नहीं हूँ। ना मुझे कोई एक्सपीरियंस था, ना कुछ और था। अब धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आया गाइज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीखें। जिससे कि क्या होगा कि जब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे ना, जब ही हमारी इंडिया की ग्रोथ हो पाएगी, तभी हम उस लेवल तक अचीव कर पाएंगे जहां पर और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे जैसी एज के अंदर जो लोग ऐसे ही लाइक, मैं किसी चीज को ये नहीं नेगेटिव वे में नहीं दर्शाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस एज के अंदर हमारी जैसी जनरेशन कुछ चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि ना तो वो कुछ बेचारे कर पाते हैं, और जब वो करना भी चाहते हैं उसके अंदर वो परफेक्ट नहीं हो पाते। तो हमें सिर्फ परफेक्ट होना है हर चीज के अंदर। कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं। तो अभी हम अपने इस टॉपिक को ज्यादा हवा ना देते हुए, या फिर ज्यादा चूजी, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि अपने आप को इतना नेगेटिव वे में ना दर्शाते हुए, हम एक सिंपल सी एनालिसिस करते हैं। हमारा व्यू क्या रह सकता है मार्केट के अंदर जुलाई मंथ में, और हम किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। लाइक तो अभी से पहले क्या हुआ, अभी इस मंथ क्या किया है ना लोगों ने, इस पूरे मंथ के अंदर लोगों ने जुलाई मंथ का जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, जुलाई मंथ का जो ऑप्शन ट्रेडिंग हुई है वो काफी ज्यादा हुई है। यानी लोगों ने क्या किया है, एडवांस में ही
कॉल्स और पुट के स्प्रेड्स बना के रख दिए हैं और उनको स्ट्रैंगल नाम करके और फिर यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि अरे नेक्स्ट मंथ मार्केट मूव करेगी, नेक्स्ट मंथ मार्केट यहाँ जाएगी। देखिए गाइस, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट के अंदर जो भी प्रिडिक्ट करेगा, जैसा भी प्रिडिक्ट करेगा, मार्केट हमेशा उसका अपोजिट मूव देती है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है हम जैसे लोगों के लिए कि कोई हमारे जैसा ही बाय करता है और हमारे जैसा ही उसी टाइम पे उसी स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करता है। तो मार्केट तो सिर्फ हमारे जैसों के लिए एक जरिया है पैसा कमाने का। बाकी तो काम हम हाँ, हाँ हमारे जैसे लोग ही करते हैं ना। सो लेट्स डू दिस। चलिए जी, हमारा मूव जो डिफाइनेबल मूव होना चाहिए, नेक्स्ट मूव जो मंथली मूव हम कह सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई लग सकता है, वो हमारा इस मंथ में लग सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जी एक अब जनरली एक प्राइस एक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम मूव करते हैं। अब जो प्राइस एक्शन जो बना है, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो कोई भी एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई। अब जो ये बड़ी कैंडल जो फॉर्म हुई है ना, अब जो ये बड़ी कैंडल जो फॉर्म हुई है, अब जैसी भी मान मान लीजिए आप, मान लो कोई भी जैसे मई के मंथ में बड़ी कैंडल फॉर्म हुई। अब ये जो बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, नेक्स्ट मंथ एक इनसाइड बार बना। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है। अब जो वो बड़ी कैंडल बनती है ना, अब वो क्या दर्शाती है, वो कंटिन्यूएशन को दर्शाती है। अब ये जो क्या हुआ, एक कंटिन्यू मूव हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन होने के बाद क्या हो रहा है, अब हम कंटिन्यूएशन की तरफ वापस जा सकते हैं, इस मूव को वापस एक्सटेंड कर सकते हैं। तब तो हम माना जाएगा कि मार्केट ऑल टाइम। और ये स्ट्रक्चर जो है ना जनाब, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जैसे ही हम इस लेवल को, सॉरी अगेन, जैसे ही हम इस लेवल को निकालेंगे जो कि हमारा एक लेवल है 36,000 का लेवल, जैसे ही हम इस लेवल को निकालेंगे हम बूम करके ब्लास्ट होंगे एंड देन इसके मूव के जितनी रैली हम ऊपर की साइड दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हम क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आप देखिए ना, अब मार्केट जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो बैंक निफ्टी कहाँ था? बैंक निफ्टी इधर ही किधर था। बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को टच तक भी नहीं किया, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है 37,600 के आसपास। तो अब इस मंथ का हमारा व्यू क्या रह सकता है? अब जैसे कि हम मंथली व्यू देख रहे हैं, इनसाइड बार फॉर्म हुआ है। इनसाइड बार फॉर्म होने के बाद अगर मार्केट इस इनसाइड बार के हाई को वापस क्रॉस करता है तो एक बड़ी मूव आती है। बड़ी मूव जो लास्ट कैंडल होती है उस कैंडल के जितनी बड़ी मूव आएगी और श्योर एक नया ऑल टाइम हाई लगवाएगी। ये हमारा एक व्यू है। अगर मार्केट इसके हाई को टच कर और रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ जाता है तो हमारा क्या व्यू रहना चाहिए? अगर मार्केट इसके हाई को टच कर एक रेजिस्टेंस बनाता है तो मार्केट एक और इनसाइड बार बना सकती है, या तो इसके लो को टच कर सकती है जो है हमारा 32,420, या तो मार्केट यहां तक। ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट अपसाइड ही ब्रेकआउट दे। ज्यादातर चांसेस तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मार्केट हमारी अपसाइड ही ब्रेकआउट दे सकती है। और अपसाइड ब्रेकआउट देने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे गया मार्केट, लेकिन यहाँ पे आया तो ये रीटेस्ट करने के लिए आया। अब रीटेस्ट हुआ, अगेन मोमेंटम हुआ, इनसाइड बार बना, अगेन इस ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड मूव देगी और अपसाइड मूव देने के कारण मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगी। अब जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगी तो क्या होगा, लोगों के अंदर हड़बड़ाहट बढ़ेगी। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड है। आप प्लीज अपने आप से ही ट्रेड लीजिएगा। ये नहीं हो कि आप मेरे कंसल्ट होने के बाद, मेरे से सीखने के बाद आप इसको ट्राई करना शुरू कर दें। देखिए जी, कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम सिर्फ एक अपना व्यू दर्शा रहे हैं कि
हमारा व्यू क्या है मार्केट को लेकर। अब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, तो हम उसको देखने के लिए एक टूल यूज करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलिए जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लगाते हैं यहाँ पर, और ये हमारा हाई था और ये हमारा लास्ट लो था। तो क्या लेवल्स निकल कर आते हैं? लेवल्स निकल कर आते हैं वो काफी 43,000 के अराउंड का लेवल निकल कर आता है, एंड देन फिर 50,000 के लेवल का। अभी तो हमारा व्यू यही होना चाहिए कि मार्केट को अगर जाना है तो वो 32,650 के अबव क्लोज हो चुकी है। 4 कैंडल उसके ऊपर उसने क्लोज दी है, 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल इस मंथ की उसने उसके ऊपर क्लोज दे दी है। यानी 5 मंथ से निफ्टी बैंक एक ही चैनल के अंदर क्या हो रही है, घूम रही है। जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट होगा वैसे ही मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आएगा, और वो इस मंथ आने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। अब वैसे तो एक्सपायरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें क्या व्यू बनाना चाहिए कि इस मंथ की एक्सपायरीज जो कंपनीज ने रिटर्न्स दिए हैं, कंपनीज ने रिजल्ट्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। वो हमें कहां तक ले जा सकता है, यानी इस कैंडल का अगर हम देखें तो इस कैंडल का डबल, यानी इस कैंडल का डबल, यानी यहां से अराउंड 4 to 5,000 पॉइंट्स का मूव हम देख सकते हैं। लाइक वो वही बन जाती है ना बात, 42 to 43,000 के अराउंड ही हम मूव कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम मोमेंटम में है, लगता तो ऐसा ही है कि इस मंथ मार्केट को कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस खाती है तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ये है, और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट ऑल टाइम हाई टच करता ही जाएगा। फिर बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला है। फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक जो जबरदस्त मूव आएगा वो सीधा 43,000 तक ही जाएगा। ये हमारा व्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके व्यूज बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे अंदर नॉलेज है, मैं उस नॉलेज को थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।